काजल बाहर नहीं आ सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें काजल को रोकना होगा, समझे? वो चिप इन लोगों ने रखी कहाँ है जिसके कारण वो लोग काजल को जेल से निकालने की बात कर रहे हैं? बेटा, वो असिस्टेंट जेलर मैडम तुमसे मिलना चाहती थी। उन्हें जाके बताओ कि तुम कंपटीशन में फर्स्ट आई हो। चली जाओ। तो करे श्री गणेश। ओ बेटे की, इसका मतलब सौरभ इस वक्त जेल में है। यहाँ है। अब तो देखना ही होगा कि ये भाई बहन क्या खिचड़ी पका रहे हैं। एक्सक्यूज मी। आपका काम हो गया है? मैं कुछ मदद कर दूं आपकी? नहीं, काम हो गया है, बिल्कुल हो गया। नहीं, हो गया। जी कह दिए, भी आते ही होंगे। इंतजार कर रहे हैं हम। धन्यवाद। क्या हुआ भाई? अबे, वो सौरभ काजल से मिलने आया है और इस वक्त यहीं पे है। समझ रहे हो क्या हो रहा है? बबलू, इससे पहले काजल अपना मुंह खोले, भैया जी के खिलाफ जाए, हमें काजल को रोकना होगा। हाँ भाई, नहीं तो भैया जी का प्रकोप इस बार आपको भी नहीं छोड़ेगा। और ऊपर से वो मेमोरी कार्ड का सरदर्द अलग से। पता नहीं शरद ने किस बच्चे के बैग में मेमोरी कार्ड डाल दिया। सही कह रहे हो बबलू, बिल्कुल सही कह रहे हो। और हम सोचेंगे, इस बारे में जरूर सोचेंगे, लेकिन पहले सौरभ के मैटर को निपटाना होगा, है ना? संभालो ये बात है। अगर तुमने अपने पति की मदद नहीं लेनी तो ठीक है, पर उसकी स्टेटमेंट के बिना ना ये केस जीतना मुश्किल होगा काजल। लेकिन मैं ये केस फिर भी लड़ूंगी। तुम्हें न्याय मिलेगा काजल। लेकिन काजल, एक बार फिर से सोच लो, तुमने मुझे सब सच बताया है ना? कुछ छोड़ तो नहीं दिया? कुछ ऐसा जो तुम भूल गई हो? बस उम्मीद छोड़ दी थी इतने सा कि यहाँ से कभी निकल पाऊंगी, लेकिन अब मुझे मेरे भैया वापस मिल गए और मेरी खोई हुई उम्मीद थी। अब मैं आप दोनों की मदद से जीतने के लिए तैयार हूँ। अपनी बिंदी के लिए। मुझे जेल भिजवाने वाला और कोई बिंदी का बाप जिससे मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया, उसी ने मुझे सबसे बड़ा धोखा दिया। दामिनी मैडम, ये असिस्टेंट जेलर मैडम है। और मैडम, ये दामिनी जी हैं, मेरी वकील। हेलो। बेटा तो ठीक है? थैंक यू मैम। आपके आने के कारण कम से कम इतने सालों बाद ही पर अब काजल अपना केस लड़ तो पाएगी, और अगर भगवान ने चाहा तो जीत कर यहाँ से बाहर भी जा पाएगी। बिंदी, अब तो तू खुश है ना? मैम, वो हमेशा अपनी मैया की चिंता करती रहती है। बस इतनी छोटी होकर भी इतनी समझदार है कि अपने मामा पर बोझ नहीं बनना चाहती। तभी तो
पहले स्कूल की स्कॉलरशिप जीती और आज इतनी बड़ी चीज लेके आई है। क्या है ये बेटा? बिंदी? स्कूल कंपटीशन में फर्स्ट आई है हमारी बिंदी। इनाम में 20,000 रुपये मिले। बधाई हो बिंदी, वेरी गुड। थैंक यू आंटी। बिंदी, ठीक है भैया। आदमियों की पजामा अकल दिमाग से निकाल के तिजोरी में छोड़ के आए हो क्या? ज्यादा होशियारी है, बताएं तुम्हें आके। सॉरी मैडम, सॉरी भाई साहब, सॉरी सॉरी। सॉरी। बदतमीज आदमी। इसी कैसे लोग हैं? अंकल आराम मिला या और डालूं? हाँ धन्यवाद बेटा। राधे राधे। राधे राधे। चलो बेटा बिंदी। ये अभी कहाँ मर गया है? मकान गाड़ी निकालो। अबे भैया जी को इस बारे में बताना ही पड़ेगा। यार ये बैटरी को भी अभी खत्म होना था। बबलू, हम कह रहे हैं इनके बीच में कुछ ना कुछ पक रहा है, पता लगाना पड़ेगा। फिलहाल काजल को जेल से बाहर निकालने का एक और रास्ता है, परोल। परोल। काजल, काजल परोल। बबलू, अगर काजल बाहर आ गई ना तो सब बर्बाद हो जाएगा, हम भी और भैया जी भी। हमारा सच, पल्लवी भाभी की मौत का असली राज, काजल की बेगुनाही, सब बाहर आ जाएगा। और बबलू, हम ये होने नहीं देंगे। नहीं, काजल बाहर नहीं आ सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें काजल को रोकना होगा, समझे? वो चिप इन लोगों ने रखी कहाँ है जिसके कारण वो लोग काजल को जेल से निकालने की बात कर रहे हैं? देख रहे हो बबलू कितने चौड़ में घूम रहे हैं। पक्का इनके पास कोई बड़ा सबूत है। और अगर चिप इनके पास नहीं है, शरद के पास नहीं है, तो किसके पास है? काजल के पास है, उसके बैरक में है। समझ रहे हो? और वहां तो अभी तक हमने ढूंढा ही नहीं। इन नमूनों को लगता है कि वो जो चिप है ना, वो रखने की सबसे सेफ जगह कहाँ है? काजल का बैरक, क्योंकि हम वहां नहीं जा सकते। लेकिन इन्हें नहीं पता, जहां कोई नहीं जा सकता ना, वहां अविराज मोहल्ला बना लेता है। पर भाई, हम जेल में जाएंगे कैसे? ब्रह्मास्त्र है हमारे पास। आंख और कान खोले रखो, देखो और सीखो। मैं कैसे दिख रही हूँ मम्मी? ये सब छोड़, पहले मुझे बता घर कैसा दिख रहा है? मेरा ऑपोजिट, पुराना और गंदा। पुराना और गंदा? तो वहाँ चली जाती ना उसके घर, इतना बड़ा घर है उसका। सुबह से सफाई कर करके मेरी कमर टूट गई है। एक बात बता,
शुभू ने माही को यहाँ क्यों बुलाया? तो अपने लाल मुंह वाले लल्ला बंदर से पूछो। चल तू जाके अपना और शुभू का कमरा साफ कर, फटाफट जा। पहले मैं गाल लाल करने वाला पाउडर लगाऊंगी, फिर इस माही से दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी, अच्छा रिश्ता बनाना पड़ेगा। ये कंचन, कंचन देख कौन है। भैया जी आ गए। कंचन अकुल, अकुल खोल खोल दी। अच्छा आप थोड़ा बाहर चली जाइए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। जी पेशेंट है, मैं हम प्यार से समझा रहे हैं, ये समझाएगा तो तकलीफ हो जाएगी। तो उस दिन क्या बोलने आ रहे थे मुझसे? भैया जी आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी, वो काजल चतुर्वेदी के बारे में। कुछ कहना चाह रही थी ना तुम? तुम्हारा पूरा खर्चा भैया जी ने उठा लिया है, जितना पैसा होगा सब भैया जी देंगे, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे मुंह में इतना पैसा ठूस देंगे ना कि आज के बाद सरकारी नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। वो जो बताने आए थे ना, फट से वो बता दो भैया जी को। काजल का क्या न्यूज देना था? बोलो। उठना अच्छा अच्छा अच्छा, आराम से आराम से, शाबाश। वकील आंटी ने कहा कि वो मैया को पहले पैरोल पे बाहर निकालेंगी। पैरोल पे? ये कौन सा रोल होता है? पैरोल मतलब ज्ञान कोश। आई बड़ी, ये कोर्ट कचहरी वकीलों वाली बातें मेरे घर में ना चलेगी, खास कर लल्ला के दोस्तों के सामने। तेरी इस बकवास के चक्कर में अगर मेरे लल्ला की उस बड़े घर के लड़के के साथ दोस्ती टूट गई तो तू देखना। चल निकल। कहाँ जाऊँ? कहाँ जाऊँ? तेरी मैया की जेल की जितना बड़ा तो घर ना है मेरा। छत पर चले जा, सड़क पर चली जा मेरी बला से, और अपनी मनहूस शक्ल लेकर ना मेरे सामने खड़े मत रहे। जा। उड़ क्या रही है? जा। आई बड़ी कहेंगे। राधे राधे आंटी जी। राधे राधे मेरा बच्चा, कैसे? मैं अच्छा हूँ, और आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, और आप भी बहुत अच्छे हो। और आप यहाँ आए ना, मेरा मन इतना खुश हुआ कि मैं क्या ही बताऊँ। अच्छा मैं ना आपको अरबी के पकौड़े बना के खिलाती हूँ, गरम गरम। कल ही मैंने इंटरनेट से सीखा। नहीं आंटी मैं। क्या हुआ? नहीं इस बार आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। पिछली बार भी आप आए थे, आप कुछ खाकर नहीं गए थे। मैं अभी बना के लाती हूँ। तुम्हारी मम्मी कितनी स्वीट है शुभम। मेरी मम्मी? तुझे तो मैं देखती हूँ बहुत में। अब तुम लोग बैठो, मैं अभी लाई पकौड़े। बिंदी कहाँ है?